Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे और बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि ट्राइडेंट लिमिटेड जो है आपको करोड़पति बना सकता है, और इसका कंपैरिजन टाइटन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि टाइटन भी 3 रुपये का शेयर था और आज 1000 रुपये के ऊपर है। तो क्या हर शेयर टाइटन की तरह होता है, तो जानेंगे इस वीडियो में। और ट्राइडेंट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले 16 अक्टूबर की ट्रेडिंग की डिटेल देखेंगे। तो ओपन हुआ था 8 रुपये के ऊपर, 8.30 का हाई बनाया, क्लोजिंग हुई है 7.85 रुपये के ऊपर। तो डिलीवरी की पोजीशन देखें तो 1,48,31,642 शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और 53,48,968 यानी कि 36% की यहाँ पे डिलीवरी उठेगी। अब बात करते हैं कि इसके फंडामेंटल की बात करेंगे और क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे हम। क्वार्टर 2 का रिजल्ट आप देख सकते हो सितंबर 2019 और सितंबर 2020। नेट सेल्स यहाँ पे देखें तो पहले 1,340 करोड़ थी और अब 1,173 करोड़, तो 12.5% की यहाँ पे गिरावट हो चुकी। नेट सेल्स नेट प्रॉफिट देखें तो पहले 140 करोड़ था और अब 105 करोड़ रह गया, 24% की यहाँ पे नेट प्रॉफिट में यहाँ पे गिरावट हुई है। ओके, तो और शेयर के रिटर्न अगर आप देखें तो पिछले एक दिन 1.5% की तेजी, 1 महीने में 13% अप है, 3 महीने में 25% अप है, 6 महीने में 40% के आसपास है, ईयर टू डेट में 15% और 1 साल में 38%। तो 10 साल के रिटर्न यहाँ पे 328%, जो कि एक डिसेंट रिटर्न है। ओके, इतने ज़्यादा भी नहीं है, इतने ख़राब भी नहीं है, डिसेंट रिटर्न है, अच्छे खासे है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताना होगा तो प्रमोटर के पास 71.84% है, म्यूचुअल फंड के पास 0.02%, एफआईएस के पास 1.6% और बाकी सारा जो है पब्लिक के पास है। तो पब्लिक के पास है लगभग 26% से ज़्यादा, और कंपनी के पास टोटल शेयर्स है 505 करोड़। तो यहाँ पे मार्केट में क्वांटिटी 125 करोड़ या 130 करोड़ शेयर्स की क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल है। तो एक भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं है। प्रमोटर्स ने तो पिछले क्वार्टर में 71 पॉइंट समथिंग हिस्सेदारी थी, जो कि इस क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़ी है, 0.5%। और एफआईआईज और म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे हिस्सेदारी कम की है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो पिछले 5 सालों में आप देखें तो 2016 से 2020 के बीच में नेट सेल्स देखें तो पहले 3665 करोड़ थी और अब 4700 करोड़। तो यहाँ पे जो कुछ ज़्यादा खास ग्रोथ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। नेट प्रॉफिट भी देखें तो 242 करोड़ यहाँ पे था और अब 342 करोड़। तो 5 सालों में जो इतनी प्रॉफिट ग्रोथ और नेट सेल्स ग्रोथ जो है दिखाई नहीं दे रही। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखें तो एवरेज है, काफ़ी लो है और ठीक ठाक आप कह सकते हो, इतना बुरा भी नहीं है। तो वैसे अगर 15% या उससे ज़्यादा ही हो तो शेयर को अच्छा माना जाता है। तो अगर आप देखें सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ तो पिछले 1 साल में 10% से कम हुई है, 3 साल में एकदम फ्लैट है, 5 साल में 4% की सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 1 साल में माइनस है, 3 साल में फ्लैट है और 5 साल में 23% है, जो कि 5 साल के पैरामीटर पर अच्छा दिख रहा है। लेकिन अभी जो है पिछले 3 सालों में कंपनी ने कुछ भी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई नहीं है। तो अगर आप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप है 3,960 करोड़, नंबर ऑफ शेयर्स 509 करोड़ है। तो कंपनी के ऊपर डेप्ट 1951 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेप्ट हो गए। तो इस स्मॉल साइज़ की कंपनी के लिए इतना बड़ा डेप्ट होना काफ़ी रिस्की है। तो जो डेप्ट जो छोटी कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा बर्डन होता है, उसकी वजह से प्रॉफिट कमाने में यहाँ पे कंपनीज़ को काफ़ी मुश्किल होती है। फेस वैल्यू है 1 रुपये। तो दिसंबर 2019 में इसने स्प्लिट किया था, पहले फेस वैल्यू 10 रुपये थी और अब 1 रुपये हो चुकी। पी वैल्यूएशन 20 है, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से ज़्यादा है। ओके, तो बाकी सब आप देख सकते हो, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव, प्रॉफिट ग्रोथ 7% यहाँ पे, तो कुछ खास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कंपनी के अंदर। तो अब बात करते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो देखिए शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। पहले 3 रुपीज़ का शेयर था 3-4 महीने पहले और अब 8 रुपीज़ के आसपास आ चुका और ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो यहाँ से मुझे लगता है अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी ले रखी है तो मुझे लगता है कि आपको इसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपीज़ का है तो आप इसके अंदर 1% या उससे कम का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 1% यानी कि 1,000 रुपये ट्राइडेंट के अंदर आप लगा सकते हो। ओके, तो उससे ज़्यादा लगाने की मैं राय नहीं दूंगा। अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख का है तब भी आप 1% से ज़्यादा ना लगाए, 1% से कम ही लगाए, 2-3 हज़ार का इन्वेस्टमेंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए तो आपको लगाना है, वरना इस छोटी कंपनी के ऊपर डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी जो है टेक्सटाइल के अंदर काम करती है और टेक्सटाइल के अंदर कंपनी के पास ऐसा कोई कुछ है भी नहीं कि कंपनी जो है आगे
सबको टक्कर दे सके। ओके, तो कंपनी ऐसी कुछ खास चीज़ें नहीं बनाती कि जो मार्केट में कोई नहीं बनाती। तो एक टेक्सटाइल बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस है, तो ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी के पास यहाँ पे होनी है नहीं। तो कंपनी को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, तभी इसका शेयर प्राइस जो है काफ़ी जल्दी से बढ़ेगा। तो जैसे मैंने कहा 1% या उससे कम का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वरना आप 7 रुपये के भाव में 1 लाख शेयर खरीदे या 1,000 शेयर खरीदो या 10,000 शेयर खरीदो, तो इसमें कोई समझदारी की बात यहाँ पे है नहीं। तो किसी भी एरी गेरी कंपनी को आप ये मत समझिए कि हर कंपनी टाइटन के जैसे 1,000 रुपये के उस लेवल को क्रॉस कर देगी। तो टाइम लगता है। टाइटन के पीछे काफ़ी बड़ा ब्रांड था टाटा का, और टाइटन की ग्रोथ जो है पहले दिखाई दे रही थी। आने वाले टाइम में टाइटन जो है ज्वेलरी के अंदर भी काम करता है, और उसकी जो एक अलग ब्रांड इमेज है, तो उसके हिसाब से टाइटन अलग चीज़ है, ट्राइडेंट अलग चीज़ है। तो समझा करो, हर शेयर टाइटन के बराबर नहीं होता है। तो उस हिसाब से अगर आप इसकी ग्रोथ देखिए, इसकी ग्रोथ टाइटन की ग्रोथ से मैच नहीं करती है। ओके, तो ये बात सही है कि हर शेयर पहले छोटा होता है, हर कंपनी पहले छोटी होती है, लेकिन ग्रोथ देखना यहाँ पे ज़रूरी है, कंपनी का परफॉर्मेंस देखना यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है। तो ऐसे अंधे होकर किसी भी शेयर में अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा लाखों करोड़ लगाना सही बात नहीं है। तो जितना मैंने कहा 1% या उससे कम का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मौका हाथ से निकल जाएगा या फिर हमने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया। एक बात याद रखना, थोड़ा कम कमाओगे चल जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके अंदर 1 लाख शेयर खरीद लिया, 7 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया और 7 रुपये से 5 रुपये पे ये शेयर आ गया, फिर आप क्या करोगे? तो इससे अच्छा है कम कमाएंगे तो चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।